हेलो डियर स्टूडेंट। पहले पिछले वीडियो में हमने ये कैलकुलेशन पार्ट देखा था। डब्ल्यू मैक्सिमम वॉट एंड मैक्सिमम एक्सटर्नल प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ओके, द इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय कैपिटल यू। एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी ना किसी सब्सटेंस में, एवरी सब्सटेंस, सभी के सभी सब्सटेंस में डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ खुद की एक एनर्जी ऐसी होती है। दिस एनर्जी स्टोर इन अ सब्सटेंस इन इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। और वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? सब्सटेंस में स्टोर होती है। और वो किससे डिनोटेड करते हैं? इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। The internal energy of a system is made up of kinetic and potential energy of individual particles of the system. मतलब kinetic, and you know that very well, the water in fall and then it converted into water fall down, its kinetic energy is converted into potential energy, and for transfer of the water is converted into electrical form. तुम लोग को पता ही है ना कि कैसे वाटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पहले वो कौन से इसमें रहती है? स्टेबल इसमें रहती है। देन कन्वर्टेड काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द इंडिविजुअल सिस्टम में। नंबर ऑफ टाइम इज द एनर्जी इज कन्वर्टेड, नॉट एनर्जी इज स्टॉप। इंटरनल एनर्जी नॉट कन्वर्टेड इन मतलब इक्वल फॉर्म में, इट इज टोटल एनर्जी। मतलब वो कितने भी फॉर्म में, नंबर ऑफ फॉर्म में कन्वर्ट होते जाए, इधर मतलब फिजिकल चेंज, काइनेटिकल चेंज, पोटेंशियल चेंज, बट टोटल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। और चेंज ऑफ एनर्जी डिनोटेड बाय डेल यू। मैंने बताया था चेंज ऑफ टेम्परेचर रहो, चेंज ऑफ प्रेशर रहो, चेंज ऑफ वट एवर एनीथिंग इज इंडिकेटेड एट डेल. This is the del, or this is the u. The change of internal energy equals to u2 minus u1. u1 is the initial temperature and u2 is the initial energy, and u2 is the final energy, where u1 and u2 are the internal energy of the initial and final state, right? u1 is the initial state, यानी पहले जब हमने एनर्जी चेंजेस नहीं हुआ, u2 is the final state जब एनर्जी चेंजेस होगी. The representative u is the state of the function of the extensive property. और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखा है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज बाय एक्सटेंसिव, व्हाट इज बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एनर्जी क्या होती है? डिपेंड होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड होता है, दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट और वर्क. एनर्जी कहाँ पे? या तो हीट से ट्रांसफर होगी या तो वर्क से ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम विल चेंज इज इंटरनल एनर्जी. और वो क्या, कहाँ से ट्रांसफर होंगी? सिस्टम से टू द surrounding internal energy. The know the del u with the change of internal energy, the energy supply or remove from the system need to the motion. For example, heat, हमने कॉफ़ी रख दी, चाय रख दिया, वॉट एवर, वो इंटरनल एनर्जी उसकी, वो फिर कुछ टाइम पे के बाद वो क्या हो जाती है? कूल हो जाती है. कूल होना मतलब क्या होना? उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कहाँ से? सिस्टम टू द सराउंडिंग से हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, राइट. द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम बाय हीटिंग इट और परफॉर्मिंग वर्क ऑन इट्स एडेड ऑफ द सिस्टम. मतलब है ना, कूल और हॉट कंडीशन में क्या होगी? वो पहले रिलीज होगी सराउंडिंग में, और कूल कंडीशन में अगर आइस क्यूब हमने रखा तो उसके अंदर जाएगी, तो एनर्जी विल बी चेंज. ओके, तो मतलब अगर आइस क्यूब में जा रही तो इट इज सॉलिड स्टेट, आइस सॉलिड है, सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म, स्टेट विल बी चेंज, राइट. द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सिस्टम बाय हीटिंग इट और परफॉर्मिंग वर्क ऑन इट इज एडेड टू द सिस्टम. चेंजेस होगी, जो भी सिस्टम में एडेड हो जाएगा. और दूसरा पॉइंट, द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम बाय कूलिंग मेथड, है ना, सिस्टम से ट्रांसफर होगी, और बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग. वर्क कौन करेगा? सराउंडिंग से आएगा ना, उसमें रिलीज होंगी, रिमूव होंगी ऑफ द सिस्टम में, और वो चेंजेस होगा टेम्परेचर उसका. और अगर कप ऑफ टी रहेगी हमारी तो क्या होगी? इंटरचेंजेस होगा, उसमें अंदर चले जाएगी और टेम्परेचर चेंज होगा. पहले टी का बहुत एटमॉस्फेरिक के टेम्परेचर में जो चाय का कप है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब एटमॉस्फेरिक के टेम्परेचर के कंपैरिजन में वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है. तो मतलब उस टाइम पे हीट क्या होगी? रिलीज होगी. और वाटर के में अगर कप में हमने आइस क्यूब रख दिए, तो आइस क्यूब का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या है? बहुत ही कम है. तो उस टाइम पे हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी. दिस इज द डिफरेंट वे. तो उस टाइम पे इट इज रिएक्टेड विद सराउंडिंग इज एब्जॉर्ब द एनर्जी, and one time surrounding the remove the energy. Okay, the following example illustrated how to the determine del u. कैसे चेंज होता है इंटरनल एनर्जी, जो हमें ये एग्जाम्पल बताएंगे. 30 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम. 30 किलो जूल अगर हीट सप्लाई किए सिस्टम में, जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमें दिया है इन यूनिवर्सली, उसमें 30 किलो जूल हीट सप्लाई हो रही है, 30 किलो जूल हीट सप्लाई हो रही है. इट विल बी एडेड
टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और उसको क्या बोलेंगे, डेल यू मतलब हीट जितनी सप्लाई उतनी इंटरनल एनर्जी, डेल यू इज इक्वल टू प्लस 30 किलो जूल। मतलब क्या हो रही है, अगर हम वाटर को फॉर एग्जाम्पल से दिस, अब ये हमारा सॉल्यूशन है, ओके, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, दिस इज द हीटिंग एलिमेंट, ओके, इसको कर रहे हैं हम हीट। अब हीट करते वक्त हमारी जो एनर्जी हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो 30 किलो जूल होगी। पहले ये नॉर्मल में थी, इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना था, नॉर्मल था। फॉर एग्जांपल पकड़ लो, ये आइस क्यूब जैसा 10 डिग्री सेल्सियस में था, 10 डिग्री किलो जूल में था, समझ लो 10 डिग्री ने 10 किलो जूल में था। अब इसको हमने हीट ऑफ रिएक्शन दी, हीट किया, हीट प्रोवाइड किया, दैट इज दिस इज द हीट। यहाँ पे हमने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद क्या हुआ कि इसकी हीट ऑफ रिएक्शन होने की वजह से ये एब्जॉर्ब हो रही है, इस सॉल्यूशन में वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट विल बी एब्जॉर्ब। एंड द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होते जा रहा है, और हियर द चेंजेस ऑफ एनर्जी, और क्या कितनी, ये बढ़ गई, अभी 10 किलो जूल थी, अब कितनी हो गई, 30 किलो जूल, वो द हीट ऑफ ए रिएक्शन। और जितनी ये हुई तो इसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब क्या होगा, डेल यू चेंजेस ऑफ इंटरनल एनर्जी 10 किलो जूल से, तो हाउ टू चेंजेस इज 30 किलो जूल, मतलब कितना हुआ चेंजेस ऑफ इंटरनल एनर्जी इज द 30 किलो जूल। वैसे ही इफ 20 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब कितना वर्क डन हुआ, ये हीट की रिएक्शन है। अब वर्क काम कितना हुआ हमारा, 20 किलो जूल वर्क हुआ ऑन दिस सिस्टम से। इट इज एडेड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंसिक्वेंटली डेल्टा चेंजेस 20 किलो, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन जितनी हुई इंटरनल एनर्जी भी उतना रहेगा, वर्क जितना हुआ मतलब इंटरनल एनर्जी भी उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल वर्क का बोले जाए कि पिस्टन मूव किया 20 किलो जूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने लगा पिस्टन को ऊपर डायरेक्शन, वर्क काम किया 20 किलो जूल एनर्जी लगी कि समझ लो एक स्टोन को हमें धक्कलने के लिए, एक स्टोन ऐसा है यहाँ पे, इसको हमें ढकलने के लिए इतनी एनर्जी लगी, मतलब ये स्टोन है, इसको पुश कर रहे, वर्क कर रहे, तो यहाँ तक ये स्टोन आ गया, पहले वहाँ तक यहाँ तक ढकलने का उसको 20 किलो जूल एनर्जी लगी, तो मतलब जितना वर्क लगा उसको 20 किलो जूल प्लस पहले वो इनिशियल था, इसको ढकलने में हमें इतनी एनर्जी लगी, मतलब वर्क जितना उतनी ही उसकी कितनी एनर्जी रहेगी, डेल यू, दिस इज ऑल्सो द 20 किलो जूल, अंडरस्टूड। मतलब वर्क एंड हीट जितना होगा उतनी ही उसकी एनर्जी होगी, जितना हीट लगा उतनी उसकी इंटरनल चेंजेस ऑफ एनर्जी, जितना वर्क हुआ उतनी उसकी चेंजेस ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब दूसरा थर्ड वाला पॉइंट, सपोज अ सिस्टम रिलीज 10 किलो जूल ऑफ हीट एंड परफॉर्म 15 किलो जूल ऑफ वर्क। सपोज इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर समझो कि 10 किलो जूल हीट रिलीज हुई, मतलब हमारे कप ऑफ टी हमने रख दिया और उसमें से हीट रिलीज होगी, कितनी रिलीज होगी 10 किलो जूल, और वर्क कितना हुआ 15 किलो जूल, मतलब हमने हीट कितनी दी थी 15 किलो जूल, तो वर्क ऑन द सराउंडिंग से हुआ, क्या हुआ वर्क, मतलब वो रिलीज हो रही है, रिलीज भी हो रही है 15 किलो जूल। अब बताओ this quantity of remove for the internal energy of the system and del use in this time, it is the addition in total work ना, टोटल वर्क मतलब हीट भी हुआ वर्क भी हुआ, उस टाइम पे हम इसकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और ये सिस्टम से रिलीज हो रही है, मतलब उस टाइम पे डेल यू ऑलवेज निगेटिव, 15 + 10 इज 25 किलो जूल। इन दोनों का एडिशन करने के बाद इट इज द रिमूव, एब्जॉर्ब हो रही क्या, रिमूव फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी, दिस क्वांटिटी आर रिमूव हो रहा है, मतलब रिमूव एब्जॉर्ब के टाइम जैसा हीट एंड वर्क रिएक्शन पॉजिटिव में रहता है, वैसे ही रिमूव के टाइम हीट एंड वर्क कैंसर रहता है। ये हमारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था ना, इसमें से आपको पता ही है, ये साइन ऑफ कन्वेंशन में हमने देखा था कि साइन ऑफ कन्वेंशन में हमें क्या पता चला कि जितनी ज़्यादा हीट ऑफ एनर्जी, ये दिस इज द साइन ऑफ, अगर हम क्या कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, रिलीज के टाइम -Q और एब्जॉर्ब करे उस टाइम +Q, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पे वो टोटल का हम एडिशन करेंगे और उसको साइन ऑफ कन्वेंशन में हम देंगे -25 किलो जूल, दैट्स वाई हियर द गिवन टू द -25 किलो जूल। अंडरस्टूड दिस, हाउ डू द इंटरनल एनर्जी इज वर्क डन।